हेलो स्टूडेंट, कल हम सब लोगों ने यू बैक्टीरिया तथा साइनोबैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था। आज हम सब लोगों का जो नेक्स्ट किंगडम है वो है प्रोटिस्टा। ठीक है, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही हम सब लोग पढ़ रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जो नेक्स्ट किंगडम है वो है प्रोटिस्टा। आज उसके बारे में हम सब लोग अध्ययन करेंगे। नाउ स्टार्ट करते हैं। तो हमने कहा था कि जो प्रोटिस्टा होते हैं उनमें एक कोशिकीय और यूकैरियोट्स जीवों को रखा जाता है। तो हमने कुछ यहाँ पे कैरेक्टर लिख दिया है। हमने कहा है कि जो किंगडम प्रोटिस्टा है इनमें एक कोशिकीय कहने का मतलब है जो उनका बॉडी होगा वो सिंगल सेल होगा। कैसा होगा? सिंगल सेल होता है। ठीक है, मतलब एक कोशिकीय होती है। ठीक है, और यूकैरियोट्स जीवों को रखा गया है। मीन्स प्रोकैरियोट्स के अंतर्गत एक कोशिकीय एंड यूकैरियोटिक्स जीवों को रखा जाता है। यूकैरियोट्स का मतलब जिनका न्यूक्लियस वेल डेवलप होगा, न्यूक्लियस होगा, केंद्रक होगा, वो पूर्ण रूप से विकसित होगा और न्यूक्लियस के चारों ओर जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या केंद्रक कला उपस्थित होती है। उन कोशिकाओं को क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। तो यहाँ पर जो प्रोटिस्टा होती हैं उनका जो सेल नेचर होता है, न्यूक्लियस का नेचर होता है वो वेल डेवलप होता है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? यूकैरियोट्स कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पे बहुत सारे जीव वैज्ञानिक ने जितने फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टियन जीव होते हैं उनको पादप में रखा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर इस किंगडम में जो है बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो फोटो ऑटोट्रॉफिक होते हैं। कहने का मतलब ये है कि वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाते हैं। कुछ ऐसे जीव होते हैं जो सैप्रोफाइट्स होते हैं, कुछ ऐसे जीव होते हैं जो स्वपोषी होती। तो यहाँ पे क्लियर नहीं किया गया है, सभी को मिक्स करके जो है इस किंगडम में आपको इस किंगडम को पढ़ना है। तो बहुत सारे जीव वैज्ञानिकों ने जितने फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टियन जीव थे उनको उन्होंने किसमें रखा? प्लांट में रखा, पादप जगत में रखा। अब इसके अंतर्गत जो प्रोटिस्टा है इसके अंतर्गत किनको इसमें रखा गया है? क्राइसोफाइट्स को रखा गया है, डायनोफ्लेजेलेट को रखा गया है, यूलिनॉइड्स जीवों को रखा गया है, स्लाइम मोड्स को रखा गया है और प्रोटोजोन्स को रखा गया है। मतलब प्रोटिस्टा के अंतर्गत क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लेजेलेट्स, यूलिनॉइड्स, स्लाइम मोड्स और प्रोटोजोन्स को रखा गया है। ये जो जीव होते हैं अधिकांश जलीय होते हैं, एक्वाटिक होते हैं। ठीक है, मतलब जल में ही पाए जाते हैं। और इस जगत के जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं एंड फंजाई के साथ लिंक बनाता है। मतलब जितने जीव होंगे एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे से संबंध स्थापित रखते हैं। यहाँ पर जो जनन होता है वो जनन है एसेक्सुअल। एसेक्सुअल का मीन्स अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन जिसमें निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है उस प्रकार के जनन को हम क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन। और जिसमें निषेचन होगा उसको क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर जो जनन होता है वो अलैंगिक मीन्स एसेक्सुअल और सेक्सुअल मीन्स लैंगिक प्रकार का जनन होता है। और यहाँ पे जो गैमीट है या आप कह सकते हो कि सेल्फ फ्यूजन एवं जायगोट फॉर्मेशन द्वारा, मतलब यहाँ पे सेल्फ फ्यूज भी करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और जायगोट का फॉर्मेशन होगा। इस विधि के द्वारा जो है लैंगिक जनन होता है। तो अब हमको बारी बारी से
पहला पढ़ना है आपको क्राइसोफाइट्स के लक्षण पढ़ना है, उसके बाद में आपको डायनोफ्लेजेलेट्स के बारे में पढ़ना है, फिर आपको पढ़ना है एम्ब्रियोनाइड्स के बारे में पढ़ना है, फिर आपको पढ़ना है स्लाइम मोड्स के बारे में पढ़ना है, इसके बाद आपको पढ़ना है प्रोटोजोअन्स के बारे में। तो हमारा जो पहला है वो है क्राइसोफाइट्स। जो पहला हम सब लोगों को पढ़ना है वो है क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स ये पहला अकॉर्डिंग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो है आपको पढ़ाया जा रहा है। तो इनमें जो क्राइसोफाइट्स होती हैं इनमें डायटम्स कौन आएगा, डायटम्स आते हैं और गोल्डन एल्गी आता है। डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी। जो क्राइसोफाइट्स है इनमें डायटम्स और गोल्डन एल्गी आते हैं। एल्गी का हिंदी जो होता है वो है शैवाल। बहुत सारे बच्चे इंग्लिश टर्म नहीं जान पाते हैं, पूछते हैं, इसलिए यहाँ पे जो हिंदी भी बताते चल रहे हैं। तो यहाँ कहने का मतलब क्राइसोफाइट्स में कौन आएगा, डायटम्स और एल्गी आती है। ये मोस्टली कहाँ पे पाए जाते हैं, ये अधिकांश जो है फ्रेश वाटर, कल हमने बताया था फ्रेश वाटर का मतलब स्वच्छ जल में, जैसे नदी, तालाब, पोखर, ये सब फ्रेश वाटर, और मैराइन भी होती है, मैराइन हैबिटेट में पाए जाते हैं। ठीक है, फ्रेश वाटर और मैराइन्स होते हैं। जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो है कि ये जो मोस्टली जो समुद्र है या कह सकते हो जो मैराइन वाटर है, ठीक है, वहां पर मोस्ट जो है ये क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, मतलब नदी में पाया जाने वाला जो है मोस्टली ऑटोट्रॉफिक जो होते हैं वो कौन होते हैं, क्राइसोफाइट्स होते हैं। ये पूर्ण रूप से क्या करते हैं, जल में तैरते रहते हैं, फ्लो करते रहते हैं। ठीक है, तो अधिकांश क्या होते हैं, डायटम जो होते हैं अधिकांश फोटोसिंथेटिक होते हैं। जो डायटम्स हैं, ठीक है, ये क्या होती है, फोटो सिंथेटिक होती है, प्रकाश संश्लेषी होते हैं। प्रकाश ऊर्जा को जो है यूज करके भोजन का संश्लेषण कर लेते हैं। और दूसरी बात यह है कि इनमें जो शैवाल होता है एक दूसरे से ओवरलैपिंग करते हैं, इस तरीके से। ठीक है, ये शैवाल है, शैवाल ओवरलैप, ठीक है, जो शैवाल होते हैं एक दूसरे से ओवरलैप करके बनाते हैं सॉफ्ट बॉक्स। जो साबुन बॉक्स होता है उस तरीके से ये जो इनकी शैवाल होती है एक दूसरे से ओवरलैप करती है। फिर इनकी जो शैवाल होती है, जो ये शैवाल है, इस शैवाल से जो है सिलिका प्रोड्यूस होता है। जो शैवाल है, ठीक है, इससे प्रोड्यूस होता है सिलिका। सिलिका का डिपोजिशन होता है, मतलब सिलिका का ये श्रावण करते हैं।
ठीक है। इनऑर्गेनिक सिलिका आपने पढ़ा होगा, जो सिलिका का ये जो है डिपोजिशन करती है, ठीक है। तो अधिकांश जब ये शैवाल नष्ट हो जाता है, मान लीजिए जो सिलिका है, सॉरी जो ऑर्गेनिज्म है नष्ट हो गया या शैवाल नष्ट हो जाता है, तो डेड आइटम जो है ज्यादा से ज्यादा जो है उस एरिया में जो है सिलिका आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए ये जो आइटम्स हैं इनकी मृत्यु हो गई, डेड हो गई, तो उस हैबिटेट्स में अधिक मात्रा में ये सिलिका को जो है छोड़ जाती, ठीक। समझ रहे हो कि नहीं? मान लीजिए ये ऑर्गेनिज्म था, इनकी सेल वॉल किससे बना हुआ है? सिलिका से बना हुआ है, ठीक है। सिलिका को श्रावण करते हैं, यदि इनकी मृत्यु हो गई तो उस हैबिटेट में जहां पर ये पाए जाते थे वहां पे अधिक मात्रा में सिलिका पाया जाएगा, पाया जाएगा नहीं पाया जाएगा, अधिक मात्रा में सिलिका पाया जाएगा। तो उस अर्थ को जो है डायटेनेशियस अर्थ कहते हैं। डायटेनेशियस अर्थ कहा जाएगा। डायटेनेशियस अर्थ कहा जाएगा, ठीक। मतलब जहां पे डाइटम्स अधिक मात्रा में पाए जाएंगे, ठीक है, ऐसे अर्थ को हम क्या कहेंगे? डायटेनेशियस अर्थ कहते हैं। यहाँ पे CEOE, ठीक, डायटेनेशियस अर्थ कहते हैं। फिर जो नेक्स्ट का आपका जो इसमें कैरेक्टर्स है, ठीक है, इनके जो कण होते हैं इसका जो हम सब लोग पॉलिश में यूज करते हैं, पॉलिशिंग, आयल्स, सीरप्स के फिल्ट्रेशन में भी यूज किया जाता है। मतलब जो ये मिट्टी होती है, ठीक है, इसको हम सब लोग पॉलिश में, पॉलिश हो गया, आयल या जो है सीरप को फिल्ट्रेशन में प्रयोग करते हैं, ठीक। अब फिर से हम देख लेते हैं जो क्राइसोफाइट्स होती हैं, ठीक है, इनमें मोस्टली जो डायटम्स आते हैं और गोल्डन अलगी आते हैं, ये अधिकांश फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर में पाए जाती हैं। डाइटम जो होती है प्रकाश संश्लेषी होती है, मतलब ये स्वयं भोजन बना लेते हैं। इनकी जो शैवाल होती है एक दूसरे से ओवरलैप करती है, जो आपको देखने में साबुन बॉक्स की जैसा दिखाई देता है। और इनकी जो शैवाल होती है ये सिलिका का श्रावण करती है, ठीक है, इसका श्रावण करती है, सिलिका का श्रावण करती है, ठीक। इनकी जब मृत्यु हो जाती है तो अधिक मात्रा में जो है सिलिका अर्थ पर जो है मिट्टी में मिल जाता है, जिसे हम सब लोग क्या कहते हैं? डायटेनेशियस अर्थ कहते हैं, ठीक। अधिकांश इस मिट्टी का प्रयोग जो है पॉलिश, आयल, सीरप को जो है फिल्ट्रेशन में प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है डायनोफ्लेजेलेट। जो हमको इसके बाद में पढ़ना है वो है डायनोफ्लेजेलेट। दूसरा पढ़ना है डायनोफ्लेजेलेट्स।
दूसरा हमारा क्या है, डायनोफ्लैजेलेट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए डायनो का मतलब होता है दो फ्लैजेला इसमें प्रेजेंट होता है। ऐसे एक कैरेक्टर निकल के आता है कि जो फ्लैजेला होगा दो होती हैं। तो इसके कैरेक्टर्स के बारे में हम जानते हैं। तो ये जो मोस्टली जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये फोटो सिंथेटिक एंड मैराइन, मतलब कि जल में ये भी पाए जाते हैं। मैराइन ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, मतलब ये भी क्या होते हैं, प्रकाश संश्लेषी होते हैं और मैराइन में पाए जाते हैं। इनमें जो डायनोफ्लैजेलेट होता है इसमें डिफरेंट पिगमेंट पाया जाता है। पिगमेंट्स, बहुत सारे पिगमेंट्स अलग अलग पाए जाते हैं, जैसे रेड पिगमेंट्स, रेड होता है, ग्रीन होता है, ग्रीन हो गया, और ब्राउन ब्लू, ब्राउन और ब्लू। कहने का मतलब ये है कि जो ये ऑर्गेनिज्म होते हैं, डायनोफ्लैजेलेट्स होते हैं, इनमें अलग अलग तरीके से जो है पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। इसलिए डायनोफ्लैजेलेट आपको जो है रेड भी दिखाई दे सकता है, ग्रीन भी दिखाई दे सकता है, और ब्राउन दिखाई दे सकता है, और ब्लू भी आपको दिखाई दे सकता है। इनकी जो सलवार होती है, डायनोफ्लैजेलेट की जो सलवार है, सलवार वहां पे सिलिका से बना था, यहाँ पे जो सलवार है वो सेलुलोज से बना होता है। जो कोशिका मिट्टी किससे बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है। फिर यहाँ पर जो फ्लैजेला हमने एक बताया है, जो फ्लैजेला है, ठीक है, वो दो टाइप के होती है। मान लीजिए ये ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, एक फ्लैजेला ये हो गया, तो ये फ्लैजेला कैसा है, लॉन्गिट्यूडिनल, और एक फ्लैजेला ये, तो इसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसवर्स। दो तरीके से फ्लैजेला पाया जाएगा, एक लॉन्गिट्यूडिनल होता है और दूसरा ट्रांसवर्स। कहने का मतलब जो फ्लैजेला होगा एक ऊर्ध्वाधर होगा और एक क्षैतिज होगा, मतलब पड़ा पड़ा रहेगा। ठीक है, इस प्रकार जो है इनमें जो डायनोफ्लैजेलेट होते हैं, दो प्रकार का जो है फ्लैजेला पाया जाता है, एक लॉन्गिट्यूडिनल होता है, दूसरा क्या होता है, ट्रांसवर्स होती है। ठीक, और इनके बाल में जो है आपको बहुत सारे खांच दिखाई देते हैं। बीच बीच में जो बाल होगा उसमें आपको खांच देखने को मिलता है। फिर बहुत सारे, जैसे आपको यहाँ पे कुछ नाम याद रखना है, जैसे रेड डायनोफ्लैजेलेट, उदाहरण में रेड डायनोफ्लैजिलेट्स, उदाहरण आपको याद रखना है। इसका उदाहरण है गॉनी एक्सलियस, ये हो गया। दूसरा है, तो ये रेड क्या होते हैं, डायनोफ्लैजेलेट्स होते हैं जो समुद्र में पाए जाते हैं, और इसी के कारण जो है जो समुद्र होता है आपको रेड दिखाई देता है, लाल रंग का जो है समुद्र दिखाई देता है। तो ये जो डायनोफ्लैजेलेट्स होते हैं, ग्राक्सिलेक्स
समुद्र होता है वो आपको कैसा दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है, जिसे आप कहते हो लाल धारा या रेड टाइड्स, रेड टाइड्स, या हिंदी में कह सकते हो लाल धारा या लाल ज्वार। ठीक, इस तरीके से ये खत्म हो गया। इनकी बहुत सारे डायनोफ्लेजिलेट जो होते हैं वो टॉक्सिन होते हैं, बहुत सारे डायनोफ्लेजिलेट जो होंगे वो टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, जो बहुत सारे जलीय जंतुओं के लिए हानिकारक होती हैं। तो ये हमारा डायनोफ्लेजिलेट फिर से हम देखते हैं। जो डायनोफ्लेजिलेट्स होते हैं ये फोटोसिंथेटिक मैराइन ऑर्गेनिज्म होते हैं। इनमें विभिन्न प्रकार के रंग द्रव्य पाया जाता है, जिस कारण जो है ये लाल दिखाई देते हैं, हरे दिखाई देते हैं और ब्राउन व ब्लू दिखाई देते हैं। इनकी जो सेलवाल होती है सेलुलोज से बनी होती है। इनमें जो फ्लेजिला होता है दो प्रकार का फ्लेजिला, दो फ्लेजिला पाया जाता है, एक लॉन्गिट्यूडिनल और दूसरा ट्रांसवर्स। यहाँ पे जो उदाहरण आपको याद रखना है, रेड डायनोफ्लेजिलेट्स गोनिक्स लेक्सस रेड होते हैं, जिस कारण जो समुद्र है वो आपको लाल धारा के रूप में दिखाई देता है। ठीक है, अब हमको जो पढ़ना है इग्लोनॉइड्स। इग्लोनॉइड्स अब हम सब लोग दो बचा हुआ हमारा स्लाइम मोड्स और इग्लोनॉइड्स जो हम सब लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कोई आपको समस्या आती है नोट्स बनाने में तो आप हमारे जो मोबाइल नंबर है उसमें जाके जो है व्हाट्सएप पे कमेंट्स करेंगे, या आप यूट्यूब चैनल है उसमें जिसमें मैं वीडियो अपलोड करता हूँ वहाँ पे आप उस चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किए हो सब्सक्राइब कर लेंगे, और कहीं भी कोई समस्या आती है तो वहीं पे आप उसको कमेंट करेंगे, जिससे बहुत सारे छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं जो ध्यान में नहीं रहता है, उसकी जो है त्रुटि को सही किया जाएगा। ओके, धन्यवाद।